अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी हम जो हैं वो दूसरों को तो कहते रहते हैं कि वो यहूदी, वो काफिर, वो हिंदू, वो चोर, वो दहशतगर्द, लेकिन हमें अपना नहीं पता कि हम कितने मासूम हैं और हम कितने अच्छे मुस्लिम हैं जो हम दूसरों को ये कहते रहते हैं। ज़रा अपनी गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। फतवे देने में पाकिस्तानी कौम सबसे आगे है, लेकिन जब अमल करना होता है तो सबसे पीछे हट जाती है मोस्टली। जब बात आती है रमज़ान की, ईद की या किसी भी ऐसे ओकेजन की, तो बाकी मुल्क जो होते हैं उनमें उन्होंने हॉलीडेज़ रखी होती हैं कि ईद पे, रमज़ान में मुसलमानों के त्यौहार हैं, लेकिन वो लोग अपने ग्रॉसरी सेंटर्स पे और फलों पे और हर जगह सेल लगा देते हैं फॉर मुस्लिम्स। और उनके जो अपने त्यौहार हैं, क्रिसमस, ब्लैक फ्राइडे या उनका इंडिपेंडेंस डे जिन मुल्कों का भी होता है, उस पे भी वो सेल लगाते हैं और अच्छी सेल लगाते हैं। तो रमज़ान आता है तो आटा, दाल, चीनी, घी, फ्रूट और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें, उनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लग जाती हैं। ये स्पेशल तोहफ़ा मिलता है रमज़ान का और ईद का। बकरा ईद आती है तो जानवरों के रेट बढ़ जाते हैं। और इसी तरह जब कोई आफत आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनेट भी करते हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो इस मामले में भी अच्छी है कि डोनेशन, और जब मुश्किल पड़ती है तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे भी हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। जब चीनी स्टॉक कर लेते हैं, आटा शॉर्ट कर देते हैं, आटे की कीमत कम होती है, आटा गायब हो जाता है, चीनी की कीमत कम होती है, चीनी गायब हो जाती है, और इसी तरह बाकी चीज़ें भी आपके सामने हैं। पेट्रोल कम होता है तो पेट्रोल गायब हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत की रेट नहीं फॉलो करता, ना हुकूमत के कंट्रोल में कुछ है। और इसी तरह जब वबा आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो उसका फ़ायदा भी हम लोग खूब उठाते हैं। अब आपके सामने है, जब से ये वबा आई है, जब से ये कोरोना फैला है, तो आपने देखा होगा कि नेट पे मुख्तलिफ़ तरह के लोग ट्रीटमेंट्स या कोई ऐसी टोटके वगैरह आते रहते हैं, लोग शेयर करते रहते हैं। जिस तरह मैंने पहले वीडियो बनाई थी एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसका शुरू में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही लोगों को पता चला था कि ये इसमें कोई फ़ायदेमंद है, तो वो शॉर्ट हो गई। कोई पूछता नहीं था पहले उस टैबलेट को मार्केट में, और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उनके लिए बहुत यूज़ होती थी, लेकिन शॉर्ट हो गई। जो लोग यूज़ करते थे वो भी इससे गए। उसके बाद एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक नॉर्मल गले के लिए यूज़ करते थे। जब पता लगा कि इसका भी कोई रोल है मार्केट में, दुकानदारों ने इसको भी शॉर्ट कर दिया, कीमतें बढ़ा दी। इस तरह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HCQ, रेसोचिन, ये टैबलेट भी आपके सामने है। सना मक्की का अब आजकल चल रहा है, जिसको किसी को पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली जिस तरह किसी को कॉन्स्टिपेशन हुई होती है तो ये उसके लिए देते हैं। ये नेचुरल लैक्सेटिव है, जड़ी बूटियाँ हैं जो लैक्सेटिव का काम करती हैं, और ये क्रैम्प्स भी प्रोड्यूस करती हैं, और साथ जिसे वट कहते हैं उसके साथ ये इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह क्रैम्प्स प्रोड्यूस करती है और मोशन को रिलीज़ करती है, या किसी को कब्ज़ हो तो उसको रिलीज़ करती है। तो इसका भी कोई रोल कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई रोल है। जो लोगों ने आजकल चल रहे हैं टोटके वगैरह, आपने सुना होगा, तो इसकी कीमत भी 100-200 रुपये से एकदम से हज़ारों पे चली गई, 1000-2000 में। मुझे याद है जब मैं कनाडा गया था तो उस वक्त ज़रूरत पड़ी थी, कॉन्स्टिपेशन के लिए लेनी थी, कि फैमिली में किसी को ज़रूरत थी, तो वहाँ पे पैकेट बने हुए मिलते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि 400 ग्राम का या 500 ग्राम का पैकेट था इतना, वो मैंने लिया था $1.5 या $2 का। हर बंदा यहाँ पे खाल उतारने में लगा हुआ है। फिर कहते हैं कि अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई गरीब लोग हैं, इन्होंने कमाना है, इसी से कमाना है। मैं इस चीज़ की लॉजिक को नहीं मानता। और दूसरा, आप लोगों ने अब आजकल सुना होगा कि जो कोविड-19 से ट्रीटमेंट लेके सेहतयाब हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा जो है वो बेसिकली ब्लड ही होता है, एक तरह का ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा, जिसको हम इन्फेक्टेड पेशेंट को, अगर किसी ट्रीटेड पेशेंट का अगर प्लाज्मा हम किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को लगाएं, अगर उनका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो वो उसमें
अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए हैं। तो लोगों को पता लगा कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है, उन्होंने इसको बिज़नेस बना लिया। अब जिस बंदे को भी आपने फोर्स भी देखी होंगी, और ये लोग वाकई बता रहे हैं इस तरह कि जिस बंदे को भी आप पूछो कि प्लाज्मा डोनेट करेगा, तो वो कहता है भाई 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ये रेट चल रहा है आजकल खून की कीमत का। ब्लड भी बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। ये पाकिस्तान की हालत है। और हम कहते हैं कि यहूदी जो हैं वो साजिश, यहूदी काफिर, ये गंदे लोग हैं। तो ये मुसलमान, आप इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? खून बेचने पे आ गई है ये कौम कि किसी को ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत है तो उसको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का खून देंगे। अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्मी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। शुरू में जब मास्क, सैनिटाइज़र्स और ग्लव्स का पता चला था, जब हुकूमत ने या लोगों ने कहा था कि ये इस्तेमाल करें, इससे वायरस के स्प्रेड में मदद मिलती है, तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई थी। और ग्लव्स का पैकेट जो 60 रुपये का था वो 500-400 का मिल रहा था। जो N95 मास्क होता है वो मिल ही नहीं रहा था। और 80-90 रुपये का मास्क जो है वो 2500-3000 रुपये का ब्लैक में मिल रहा था। ग्लव्स का, मास्क का पैकेट जो है वो जो कभी 250, 300, 400 का होता था वो 1300, 1500 पे पहुंच गया था। और इसी तरह मास्क में सैनिटाइज़र आपने देखे होंगे कि शॉर्ट हो गए और लोगों ने जाली सैनिटाइज़र, जाली डिटॉल्स बनाना शुरू कर दिए। वो भी वीडियोस आपके सामने हैं। तो ये सारे पाकिस्तानियों के काम हैं, मुसलमानों के काम हैं जो ये हो रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि इस्लाम का ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं कि हमारे से ज़्यादा इस्लाम कोई जानता नहीं है, हमारे से ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं है। लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो खाल उतारने पे लगा हुआ है। और ये जो टेम्परेचर चेक करने वाली गन होती है, ये जब लोग इस पे जब लोगों ने कहा कि ये हर इंस्टीट्यूट और हर शॉपिंग मॉल और हर जो इदारा है वो इसको यूज़ करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को चेक करने के लिए, तो उसकी कीमत भी हज़ारों में पहुंच गई। 22,000, 23,000, 15,000 इस तरह से सेल होने शुरू हो गई ये चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगा, अब जिस तरह एक मेडिसिन है आइवरमेक्टिन के नाम से, इसका भी कोई रोल है। तो जिस तरह बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर में अगर मेरे फादर ने कहा कि लेके रख लो, कभी ज़रूरत अल्लाह ना करे पड़े तो हमारे पास चीज़ तो मौजूद हो। तो ना एजोमैक्स मुझे मिल रही है, ना आइवरमेक्टिन मिल रही है। पल्स ऑक्सीमीटर आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन घर में वो एक होना चाहिए। 2500 रुपये का एक दफ़ा मैंने लिया था अपने दादा अब्बू के लिए, वो अब मेरे पास है नहीं। 8-10 लोग हैं उस चीज़ को मैं अब ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा। मिल भी रहा है तो 2000 वाला 10,000 का, 12,000 का, बड़ी मुश्किल से। और इसी तरह ये एक टैबलेट है आइवरमेक्टिन। मुझे फादर ने कहा कि जाके ये मेडिसिन रख लो घर में और पल्स ऑक्सीमीटर भी रख लो, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। अब एक दुकानदार हैं जो एक जानने वाले, उन्होंने बुलाया है कि आइवरमेक्टिन भी मिल जाएगी, एजोमैक्स भी मिल जाएगी, लेकिन शॉर्ट है, सिर्फ आपको अरेंज करके दे रहे हैं। तो ये हाल है हमारी इस कौम का, पाकिस्तानी कौम का। मैं यही कहूँगा कि इंसान बने और इस्लाम के ठेकेदार ना बने, और किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करें कि हम खुद क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो इस चीज़ को सोचें और अल्लाह को भी जवाब देना है आपने, इंसानियत के बारे में सोचें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।